चलो शुरू करो अपने इस खटारा को जिसे तुम ऑटो कहते हो। रिपेयर नहीं कराते अपने इस खटारे को? I forgot. पैसे जो नहीं है तुम्हारे पास। God. I'm bored. म्यूजिक सिस्टम ऑन करो। वो तो है नहीं। तो ठीक है, मेरे लिए गाना गाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बधाई हो बहना, बधाई हो। आखिर तुम सिंगापुर से इंडिया आ ही गई। हाँ, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे अपने भाई से कह देती, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आता। अच्छा तो यही थी कि तुम आते एयरपोर्ट, लेकिन मुझे लेने नहीं, उस आदमी की लाश लेने जिसे तुमने भेजा था करण को मारने के लिए। तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? तो गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा? हाँ? वैसे एक बात बता दूं बहना, मुझे अगर पता था कि तू जेल से छूटने वाली है तो करण को मरते हुए देखने के लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। आखिर भाई हूं तुम्हारा मैं। तुम्हारी परेशानी तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन जहां तक करण का सवाल है, उसे सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगी थी, इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है। तुम मेरी प्रॉब्लम समझ सकती हो। ना कंस मामा कन्हैया को कल मार सका, ना आज तुम मेरे कन्नू को मार सकते हो, कभी नहीं। आज मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सबके सामने मुझे हत्यारन मां साबित करो। मैंने उस दिन भी करण की जान बचाई थी और आज भी आंच नहीं आने दूंगी। इस बार भी भगवान मेरे साथ है, इसीलिए उन्होंने करण को उसी होटल में भेजा जहां मैं काम कर रही थी जेल से रिहा होने के बाद। तब भी तुम्हारा आदमी कुछ नहीं कर पाया। एक बात याद रखना, एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी की जान ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है। मैं जो काम करने आया हूँ वो तो मैं करके ही रहूंगा। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। हम नहीं, तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हमारे रहते तुम कन्नू को हाथ भी नहीं लगा सकते। अरे छोड़ो, कब तक बचाती फिरोगी अपने करण को? वैसे एक बात बता दूं प्रतिभा, मैं करण को यही लगता है कि जो औरत सिंगापुर में उसका पीछा कर रही थी उसे जान से मारना चाहती थी। और एक बात बताऊं, वो अपनी माँ से अब नफरत करने लगा है। आज वो मेरे बारे में जो भी सोचे, लेकिन कल जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो तुम्हारा क्या होगा? मुझे इस बात का अफसोस है, मैं बंटी की जान बचा नहीं पाई। और तुम अपने बेटे के मरने के बाद भी नहीं बदले। काश मैं वो बदल पाती जो उस रात हुआ था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मुझे चक्कू हाथ में लेना पड़ा। जेल में सजा काटने वाली माँ पर विश्वास करेगा कौन मेरी बहना? हाँ?
जरूर करेंगे। मेरे अपने मुझ पर भरोसा जरूर करेंगे। चाहे तुम लाख कोशिश कर लो उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने, लेकिन सच्चाई एक दिन सामने आकर रहेगी। भगवान मेरे साथ हैं, वो सब जानते हैं, और एक ना एक दिन मेरी मदद करने के लिए वो किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। भगवान माफ करना भाई। भगवान को किसी को अगर भेजना होता ना बहना तो अब तक भेज दिया होता। वैसे भगवान ने मुझे जरूर भेज दिया तुम्हारे लिए। जानती हो क्यों? ताकि मैं तुम्हें उनके पास भेज सकूं, इससे पहले कि तुम मेरी परेशानियां और बढ़ाओ। मैं ये संभावना भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। वैसे भी दुनिया के लिए तुम मर चुके हो, हैं? अब मरे हुए को मारने की तो कोई सजा नहीं है। आज ये कहानी खत्म कर देता हूँ मैं। बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। मुझे जिंदगी बर्बाद करनी है। छोड़ो मुझे। कहाँ चली है? आज तो तुम बच गई प्रतिभा, लेकिन अब देखता हूं मैं कौन बचाता है तुम्हें मुझसे। आज ये कहानी खत्म कर देता हूं मैं। अब मैं और सह नहीं सकती। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए वो मुझे जान से मार देगा। मैं कुछ नहीं जानता कनिका, तुम्हें मेरी पार्टी में आना ही पड़ेगा। रियली नॉट पॉसिबल। पहले मुझे इतनी डांट पड़ चुकी है देर तक घर से बाहर रहने के लिए। सुना है प्यार में लोग कुछ भी कर जाते हैं। तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। जानते हो कितनी मुश्किल से मिलने आई हूँ मैं तुम्हें। वो तो आभा यहाँ नहीं है, वरना वो और करण भैया 24 घंटे मुझ पर नजर रख रहे हैं आजकल। ठीक है, फिर ये पार्टी भी नहीं होगी। तुम्हारे बिना अपना बर्थडे मनाने का क्या मजा है यार। प्लीज निखिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स ओके यार। मैं पार्टी में जरूर आ जाऊंगी। जो भी हो जाए पार्टी हम साथ में ही मनाएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अभी सैड सा फेस बनाना बंद करो। बी हैप्पी। ठीक है, अब मैं देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बाद में बात करते हैं। बाय। ओके बाय। मिस्टर रंजीत, उस लड़की को मैंने पार्टी में आने के लिए राजी तो कर लिया है, लेकिन आपने जो उसके साथ करने के लिए कहा है वो थोड़ा रिस्की है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे उसके। ओके। हे भगवान, ये लड़का भी मिला हुआ है। मुझे कनिका को रोकना होगा, किसी भी हालत में रोकना होगा उसे पार्टी में जाने से। मुझे ये बात
मैया को पता नहीं होगी। आपने बुलाया दादी? हाँ शैली, हम सोच रहे थे कि इन मूर्तियों को साफ कर दें और पोशाकें बदल दें। अब आभा तो है नहीं, इसलिए तुम आके जरा हाथ बटाओ। आओ बैठो। जी। ये कौन सी मूर्ति है दादी? ये प्रतिभा लाई थी मथुरा से जब करण उसके पेट में था। कितनी श्रद्धा से उसने ये पोशाकें बनाई थी। डोंट माइंड दादी, लेकिन उनकी श्रद्धा तो एक दिखावा थी। उनके मन में क्या पाप था ये तो कोई भी नहीं जानता था। और जिसकी पूजा पाठ एक दिखावा था, झूठ था। मैया देखो, ये कान्हा जी के माथे पर कितना तेज है, इतनी शांति है इनके मुख पर। मन को कितना सुकून मिलता है इन्हें देखकर। बस इनकी कृपा हमेशा यूं ही बनी रहे हम पर। प्रतिभा, मुझे आपसे मिलना है। प्रतिभा, कैसे तुम इतने दिनों? मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। पर कैसे प्रतिभा, कहाँ? भैया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अब भी बताओ तुम मुझे प्रतिभा, तुरंत बताओ, अब भी बताओ। मैं सब कुछ बताऊंगी, मैं कहाँ थी, क्यों थी, क्या कर रही थी। एक बार मिल लीजिए मुझसे। हेलो 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 हेलो। प्रतिभा, बिल्कुल वैसी आवाज, जिंदा है, चैन भी। अम्मा जी क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? वो प्रतिभा ही थी, हमें यकीन है वो प्रतिभा ही थी। लगता है बुढ़िया सठिया गई। अभी जिसके बारे में बात कर रही थी उसका फोन भी आ गया। वाह। अम्मा जी, वो आजकल आप प्रतिभा के बारे में ज्यादा सोच रही हैं ना, इसीलिए शायद आपको वहम हो गया होगा। ये प्रतिभा नहीं हो सकती अम्मा जी। अम्मा, डॉक्टर ने तुम्हें जो नई ब्लड प्रेशर की दवा दी है ना, उसी का असर है। उन्होंने मुझसे कहा था शुरुआत में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आएंगे। फैंटेसाइज करने लग गई है बुढ़िया, बेचारी। अम्मा जी, वो करण पहले से बहुत परेशान है। उचित यही होगा कि उसके सामने इस बात का जिक्र आप ना करें। पापा। करण, करण, ये क्या हुआ? नो वरी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आपको वो औरत याद है जो सिंगापुर में मेरा पीछा कर रही थी? हाँ। आज उसे मैंने यहां देखा। अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। आज तक मुझे लगता था कि वो मेरी जान लेना चाहती है, लेकिन आज उसने सबके सामने मुझे बचाया। पापा, कनिका जी अब क्या करने की सोच रही हैं? कनिका जी, इधर आओ, इधर आओ।
दिखाई नहीं देता, अंधे हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब वो मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, कामयाब नहीं होने दूंगी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी प्यारी बहना, मेरी स्वर्गीय प्यारी बहना प्रतिभा, वाह क्या सुपर टाइमिंग है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारी बेटी को मैं घर से बाहर भागते हुए देखकर तुम्हें याद कर रहा था और तुम्हारा ही फोन आ गया। इसे कहते हैं भाई बहन की टेलीपैथी, मतलब भाई बहन का प्यार। क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला जो मेरे परिवार के पीछे पड़े हो। अब मैंने क्या किया? ये सब तुम्हारा किया धरा है प्रतिभा। अगर उस रात सिंगापुर में तुमने मेरी बात मानी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। वैसे भी तुम्हारी परेशानी बचपन से लेकर आज तक वही है। मेरी बात कभी नहीं मानी तुमने, ठीक उसी रात की तरह जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे बंटी को खो दिया। और अब तुम्हारी बारी है खोने की, और वो शुरुआत मैंने की है तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग सबसे बड़े सदस्य के साथ, तुम्हारी सासू मां, तुम्हारी प्यारी मैया, और अब तुम्हारे परिवार के 2 छोटे सदस्यों के साथ भी शुरू कर रहा हूं मैं अभी से, कनिका और करण के साथ। अब बोलो मेरी प्यारी बहन, किससे बचाओगी तुम? कनिका को या करण को? क्योंकि एक इंसान 2 जगहों पर एक साथ तो नहीं हो सकता ना। किसे बचाओगी? और तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? करण को तो कुछ याद भी नहीं है। और अगर याद आ गया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, समझी तुम? जब तक करण जिंदा है मेरे सर पर तलवार लटकती रहेगी, इसीलिए उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। I'm sorry, but अरे करण, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर पाठक को पिकअप करने जा रहा हूँ, किसी का फोन नहीं लग रहा है। अभी अभी तुम्हारा बेटा करण बाहर गया है, अब पता नहीं वापस लौटेगा भी या नहीं। और हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया प्रतिभा तुम्हें, तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी प्यारी मैया शायद आखिरी सांसें गिन रही। अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। अभी 9 बज रहे हैं, 11 बजे तक अगर उन्हें बचा सको तो बचा लो। तुम्हें भी तो पता चले कि अपनी आंखों के सामने अपने ही बच्चे को मरते देख कितना दुख होता है। और हाँ, तुम्हें मुझे फोन करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। बुरी खबर देने के लिए मैं ही तुम्हें फोन करूंगा, समझी? हेलो हेलो, अब क्या करूं मैं? करण डॉक्टर पाठक को लेने गया है और कनिका पार्टी में गई है। कैसे बचाऊं अपने बच्चों को? कैसे बचाऊं? करण, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर पाठक को पिकअप करने जा रहा हूँ, किसी का फोन नहीं लग रहा है। अभी अभी तुम्हारा बेटा करण बाहर गया है, अब पता नहीं वापस लौटेगा भी या नहीं। और हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया प्रतिभा तुम्हें, तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी प्यारी मैया शायद आखिरी सांसें गिन रही। अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। अभी 9 बज रहे हैं, 11 बजे तक अगर उन्हें बचा सको तो बचा लो। तुम्हें भी तो पता चले कि अपनी आंखों के सामने अपने ही बच्चे को मरते देख कितना दुख होता है। और हाँ,
तुम्हें मुझे फोन करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। बुरी खबर देने के लिए मैं ही तुम्हें फोन करूंगा, समझी? हेलो हेलो। अब क्या करूं मैं? करण डॉक्टर पाठक को लेने गया है और कनिका पार्टी में गई है। कैसे बचाऊं अपने बच्चों को? कैसे बचाऊं? जी नमस्ते। मेरा नाम करण प्रसाद है। वो मेरी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब को लेने आया हूँ। आप उन्हें बुला देंगी प्लीज? पर वो तो विजिट पे गए हुए हैं। आप चाहे तो अंदर इंतजार कर सकते हैं उनका। नहीं, वेट नहीं। आप यहाँ आसपास कोई और डॉक्टर है? जी नहीं, आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, और अगर ढूंढने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इससे बेहतर है आप 10 मिनट इंतजार कर लीजिए। जी देखिए, बहुत ही इमरजेंसी है। मेरी दादी सांस नहीं ले पा रही है। क्या आप डॉक्टर साहब को फोन करके बोल सकते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब है, शायद वो जल्दी आ जाए? अच्छा, ओके, मैं फोन करती हूँ। जी थैंक यू। हाँ विमल भैया। हाँ करण। वो मैंने डॉक्टर की वाइफ को अभी बोला है उन्हें मैसेज देने के लिए। डॉक्टर साहब कहीं बाहर विजिट पे गए हुए हैं। अच्छा करण, मैं भी किसी दूसरे डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम एक काम करो, तुम वहीं रुको, शायद डॉक्टर पाठक पहले आ जाए। हाँ ओके। हाँ स्टे देयर। माँ जी होश में आइए माँ जी। करण या विमल का मैसेज होगा। कनिका, शैली, कनिका कहाँ है? कनिका पापा पता नहीं सो रही होगी अपने कमरे में। क्या हुआ पापा? वो कनिका किसी बुरी संगत में और उसकी जान को खतरा है। पर ऐसा कोई क्यों कहेगा? जिस नंबर से मैसेज आया उस पर फोन करके देखिए ना जीजा जी। कनिका थैंक यू सो मच, तुम आई, मैं बहुत खुश हूँ। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुमने तो कहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे पार्टी में। यहाँ पे तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। कनिका तुम आ गई हो तो मेरे लिए सारी दुनिया आ गई है। मुझे और क्या चाहिए? अच्छा अब ये बताओ कि क्या पियोगी? आज सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक। ओके प्लीज सर। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके लेट्स एंजॉय। चीयर्स। कनिका जी तुम यहाँ कैसे आए? जी वो दरवाजे से। मेरा मतलब है तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो बहुत देर हो रही थी कनिका जी, तो हमने सोचा आपसे पूछ लें कि वापस कब चलना है। तुम्हें बहुत चिंता हो रही है ना? तुम बताओगे कि मुझे कब जाना है कब नहीं? गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट।
आप बाहर भूल आई थी। ठीक है, दे दो, जाओ। अच्छा रुको अब। ये रख लो। रख लो, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। ऑटो वाला। छोड़ो यार, काम। Look at the attitude. कनिका, एक ऑटो ड्राइवर के लिए अपना मूड मत स्पॉइल करो। Forget it. Let's enjoy. Cheers again. रोको रोको गाड़ी रोको इधर। अरे वकील साहब। नमस्कार। सलाम। ये बैरिकेड्स क्यों लगाए हुए हैं? चारों तरफ दंगा फसाद चल रहा है। बहुत स्थिति नाजुक है सर। हमारा शासन नगर जाना बहुत जरूरी है। मेरी तो सलाह यही है कि आप घर वापस चले जाएं। कोई रास्ता नहीं है? एक काम करें, आप इधर से निकल जाइए, ये यात्रा आपको सुरक्षित रहेगी। जी शुक्रिया। मेरे बच्चों की रक्षा करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।